नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक थाना लगता है पीपीगंज थाना, और यह घटना पीपीगंज थाने की है। 31 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलता है। टहलते हुए वो जा रहा था, तभी उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी एक डेड बॉडी पर पड़ती है। वह उस डेड बॉडी को पहले देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि ये डेड बॉडी एक महिला की है या पुरुष की। जो उस डेड बॉडी का चेहरा होता है वो पूरी तरीके से कुचल दिया गया होता है। इस वजह से वो पहले आसपास के लोगों को बुलाता है। लोगों को बुलाने के बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पे पहुँचती है और पहुँचने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन पुलिस के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि उस महिला के पास अपना कोई भी सामान नहीं था। तो पुलिस उस महिला के बारे में कैसे पता लगाए, क्योंकि उसके पास ना उसका फ़ोन था, ना किसी तरह की कोई आईडी थी जो उसके बारे में कुछ पता कर सके। तो पुलिस उस इलाके की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज होती है, उन फुटेज को खंगालती है। जिस पुल के पास उस महिला की डेड बॉडी मिलती है, वहीं से थोड़ा दूर एक इलाहाबाद बैंक होता है, और बैंक के जस्ट सामने कैमरा लगा होता है। उसी कैमरे में एक वीडियो कैप्चर होती है, जिसमें एक स्कूटी पर 3 व्यक्ति होते हैं। वो जाते हुए तो 3 व्यक्ति नज़र आते हैं, लेकिन आते हुए सिर्फ़ 2 ही व्यक्ति उस पर होते हैं। तो पुलिस को सिर्फ़ शक होता है, और शक के बिना पर पुलिस उस वीडियो में स्कूटी का नंबर जो होता है, नंबर के माध्यम से ये पता लगाती है कि स्कूटी किसकी है, स्कूटी का मालिक कौन है। तो पता चलता है कि यह स्कूटी पीपीगंज थाने के एक व्यक्ति की है। जब उस व्यक्ति के घर पे पुलिस पहुँचती है, पहुँचने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी स्कूटी कहाँ है, तो वो बताता है कि मेरी स्कूटी मेरे दामाद कुछ दिन पहले ले गए थे, और मेरी स्कूटी उन्हीं के घर पर है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद उसका गेट खटखटाया जाता है, और गेट खटखटाने के बाद जो महिला गेट खोलती है, तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप विजय साहनी से आपका क्या संबंध है? तो वो महिला बताती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। तो पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? तो वो अपने हस्बैंड को बुला कर लाती है। बुला के लाने के बाद उसके हस्बैंड को पुलिस वाले ले जाते हैं। पुलिस वाले विजय साहनी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद पहले इनसे पूछताछ करते हैं, तो ये कुछ ही सवालों में इनका सब्र टूट जाता है, और ये सारी कहानी बयाँ कर देते हैं। वह बताता है कि वह 2012 में ग्रेजुएशन करने के बाद वह बॉम्बे में जॉब के पर्पज़ से जाता है, और वहाँ उसको जॉब मिल जाती है। और जब वो अपनी नौकरी कर रहा था, तभी अपने जॉब के सिलसिले में ही उसकी मुलाकात प्रिया सेट्टी से होती है। दोनों एक-दूसरे को काफ़ी टाइम से जान रहे होते हैं, और इनकी जान-पहचान धीरे-धीरे दोस्ती में बदल जाती है। और दोस्ती में बदलने के बाद जो प्रिया सेट्टी होती है, इनके साथ एक घटना हो जाती है। इनके माता-पिता दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। इससे प्रिया सेट्टी काफ़ी टूट जाती हैं, और उनकी इस दुःख की घड़ी में विजय सैनी उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, और उसका पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। यही सपोर्ट, यही ध्यान प्रिया सेट्टी को विजय सैनी की तरफ आकर्षित करती है, और कुछ टाइम बाद इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम रिलेशनशिप में रहेंगे। 2012 का टाइम निकल जाता है। 2013 में ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं, और लिव इन में रहने के दौरान ही जो प्रिया सेट्टी होती हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी के बारे में जब विजय सैनी को पता चलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, और इन दोनों के बीच मतभेद स्टार्ट हो जाता है। तभी प्रिया सेट्टी पुलिस स्टेशन जाती है, और इसके खिलाफ विजय सैनी के खिलाफ कंप्लेन करवाती है। जब विजय सैनी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, तो वह पुलिस वालों से कहता है कि हम दोनों का आपसी मामला है, हम लोग आपस में इसको सुलझा लेंगे। तो विजय सैनी सिर्फ इस मामले को खत्म करने के लिए वो प्रिया सेट्टी को एक मंदिर में ले जाता है, और वहाँ उससे शादी कर लेता है। 2014 में इनका एक बेटा भी होता है, लेकिन अब वो पहले जैसा इन दोनों का संबंध नहीं था, संबंध में दरार आ गई थी। जो विजय सैनी होता है वो प्रिया सेट्टी से अब दूर रहने लगता है, वो दूसरी जगह जॉब करने लगता है, ताकि उन दोनों का जो संपर्क है कम से कम रहे। 2015 में विजय सैनी की शादी उसके घरवाले संध्या सैनी से तय कर देते हैं। हाँ, 2015 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद इनको 2 लड़की और 1 लड़का होता है,
और कुछ टाइम ये लोग गोरखपुर में अपने परिवार को रखता है, लेकिन कुछ समय बाद इसका पूरा परिवार बॉम्बे में शिफ्ट हो जाता है। धीरे-धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जैसे ही 2025 का समय आता है, एक दिन इंस्टाग्राम एक दिन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उसकी मुलाकात फिर से प्रिया शेट्टी से हो जाती है। ये दोनों काफ़ी टाइम से एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, क्योंकि इन दोनों के संबंध में दरार आ गई थी और ये दोनों एक-दूसरे के संपर्क में नहीं थे। सोशल मीडिया के माध्यम से जब इन दोनों की मुलाकात होती है, तो फिर से ये दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और कई-कई घंटे, कई-कई दिनों तक ये अपने घर से गायब रहा करते थे। विजय सैनी एक बार 2 महीने के लिए अपने घर से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद वो 2 महीने घर ही नहीं आता है, तो उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। रिपोर्ट लिखाने के बाद जब उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है विजय सैनी की, तो पता चलता है कि वो सबसे ज़्यादा बात प्रिया शेट्टी से करता है। यहीं से इन दोनों के जो रिलेशनशिप होती है वो खुल के संध्या शेट्टी के सामने आ जाती है। पता चलता है कि प्रिया शेट्टी उसकी पहली पत्नी है और उसका एक बेटा भी है। इसी के बाद से इन तीनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा और बहुत ही इनका जो संबंध था बहुत ही खराब हो चुका था। तो संध्या शेट्टी के घरवाले एक फैसला करते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग यहीं आ जाओ और यहीं कुछ फैसला होगा। तीनों वहाँ से बॉम्बे से तीनों गोरखपुर आते हैं। 30 जनवरी 2026 को ये तीनों घूमने जाते हैं और ये घूमने के लिए जो विजय सैनी होता है वो अपने ससुर की स्कूटी लेकर जाता है और घूमने के दौरान ये तीनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि ये अपने होश में नहीं रहते हैं और सबसे ज़्यादा ड्रिंक प्रिया शेट्टी ने कर रखा था। ये तीनों जब वहाँ से निकलते हैं तो स्कूटी को विजय सैनी चला रहा था, बीच में प्रिया शेट्टी बैठी थी और पीछे संध्या सैनी बैठी हुई थी। रात के करीब 11 या 12 बजे का टाइम हो रहा होगा। ये उसी पुल के ऊपर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद प्रिया शेट्टी का दोनों मिलके गला दबा देते हैं, क्योंकि प्रिया शेट्टी अपने होश में नहीं थी, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था, तो वो चिल्ला भी नहीं सकती थी और हत्या करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी होती है उसको पुल से ये लोग नीचे फेंक देते हैं। क्योंकि वहाँ जहाँ पुल था वहाँ काफ़ी अंधेरा था, तो इन्होंने उस अंधेरे का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद उसकी हत्या कर दी। संध्या सैनी और विजय सैनी पुलिस की हिरासत में हैं और अभी जेल में हैं और इसके साथ ही इनके जो तीनों बच्चे हैं वो तीनों बच्चे अनाथ हो गए। उनका जो आगे का जीवन है वो अंधकार में हो गया, क्योंकि जब माता-पिता ही जेल में हैं तो उनकी देख-रेख और उनकी परवरिश, उनकी एजुकेशन का कौन ध्यान रखेगा? मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।